कोरोना वायरस के पंजे में कराहती दिल्ली के सामने क्या इससे बड़ी चुनौती आने वाली है? क्या बार बार आ रहे छोटे भूकंप किसी बड़े खतरे का आने का सिग्नल दे रहे हैं? आखिर क्यों बार बार कांप रही है दिल्ली एनसीआर के नीचे की जमीन? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने देश के जाने माने एक्सपर्ट से बात करके ये रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि अगर दिल्ली पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो उसके लिए अभी से कमर कस लेने की जरूरत है। कोरोना काल में कुदरत भी करवट बदलती दिख रही है। भूकंप के बार बार झटके से दिल्ली एनसीआर हिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में ऊंची इमारतों के लिए पहचान बना नोएडा कल रात भूकंप के झटकों से हिल गया। यह पहला मौका नहीं है जब दिल्ली एनसीआर की धरती हिली है। पहले अप्रैल, फिर मई और अब जून के महीने में भी धरती कांप रही है। छोटे छोटे भूकंप के ये बड़े झटके क्या किसी बड़े खतरे का संकेत है? ये 3 तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि ये साल कैसे गुजर रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार 2 लाख के बैरियर को क्रॉस कर चुका है। महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान गुजर गया, पर अब मुंबई से लेकर ठाणे और नासिक में तेज बारिश हो रही है। तूफान बारिश के बाद अब भूकंप का खतरा मंडराने लगा है। इस भूकंप का एपिसेंटर कहीं और नहीं, दिल्ली से सटा नोएडा था। घड़ी में वक्त रात के 10:42 का हुआ था। इसी वक्त नोएडा में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2 मापी गई। खास बात यह कि भूकंप का केंद्र भी दक्षिण पूर्व नोएडा में था। बार बार धरती हिलने से लोगों में खौफ का होना लाजमी है और भूकंप की भविष्यवाणी भी नहीं होती। लिहाजा दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के ज़हन में जो डर बैठा रहता है कि पता नहीं कब धरती हिले, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली एनसीआर की धरती हिली है। पहले अप्रैल, फिर मई और अब जून के महीने में भी धरती कांप रही है। 45 दिन में 11वीं बार है जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिछले 1.5 महीने में दिल्ली एनसीआर में कब और कितनी तीव्रता के भूकंप रिकॉर्ड किए गए, उसकी लिस्ट लंबी चौड़ी है। सिर्फ 5 दिन पहले 29 मई को रोहतक हिला। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता मापी गई 2.9। 29 मई को ही रोहतक को दूसरी बार झटका लगा। इस बार तीव्रता थी 4.5। 28 मई को फरीदाबाद में भूकंप आया। तीव्रता रोहतक की ही तरह थी, यहां 2.5 रिकॉर्ड की गई। 15 मई को दिल्ली में 2.2 का भूकंप आया। इससे पहले 10 मई को दिल्ली में 3.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। 6 मई को फरीदाबाद में फिर भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.3 मापी गई। 3 मई को दिल्ली को 3 डिग्री का झटका लगा। 16 अप्रैल को भी दिल्ली में 2.0 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। 13 अप्रैल को भी दिल्ली हिली। अब की बार भूकंप की तीव्रता थी 2.7 और 12 अप्रैल को आए दिल्ली में भूकंप की तीव्रता थी 3.5। बार बार भूकंप के झटकों से अब बड़े खतरे का डर सताने लगा है। सवाल है कि क्या ये छोटे छोटे झटके बड़े भूकंप की तरफ इशारा कर रहे हैं? करीब 30 सालों से भूकंप पर स्टडी कर रहे डॉक्टर कलाचंद सैनी दिल्ली एनसीआर में बार बार आने वाले भूकंप को बड़े खतरे का संकेत मानते हैं। पहली बात तो ये है कि दिल्ली में पिछले 35 दिनों में छोटे छोटे शक्ति के भूकंप हो रहे, ये बात पक्की है। दूसरी बात है, हिमालय में सबसे बड़ा भूकंप 7.5 से अधिक शक्ति का आने वाला है, ये भी बात सही है। किंतु इन दोनों बातों को जोड़ना ये सही नहीं है। जो भूकंप के जो बड़े फोरशॉक आते हैं उसकी एक पद्धति है, उसके पीछे गणित है। वो ये है कि जो फॉल्ट होता है, फॉल्ट के आसपास में विदिन 20 किलोमीटर ही छोटे छोटे भूकंप होते हैं, और बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ा भूकंप है तो वो 30-40 किलोमीटर तक हो जाते हैं। अभी दिल्ली में इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है, और 7.5 से अधिक भूकंप आने के लिए जो फॉल्ट लेंथ होती है, भूभ्रमण जिसको कहते हैं, वो कम से कम 800, 900, 1000 किलोमीटर होती है। इसकी आपको मिसाल देता हूं मैं। 1950 में आसाम में बड़ा भूकंप हुआ था, वो 8.7 का था। और इसके पहले जो सुमात्रा में भूकंप हुआ था, दमन जो हम कहते हैं, उसमें फॉल्ट 1100 किलोमीटर दूर था। तो ये दोनों बात ख्याल रखिए। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि दिल्ली में जो छोटे छोटे भूकंप हो रहे, उसका बड़े भूकंप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल है, आखिर क्यों दिल्ली एनसीआर में भूकंप के बार बार झटके महसूस किए जा रहे हैं? सवाल यह है कि आखिर दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं? असल में मैक्रो सिस्मिक जोनिंग मैप में भारत को 4 जोन में बांटा गया है और इसमें जोन 5 से जोन 2 शामिल है।
इसमें जोन 5 सबसे ज्यादा संवेदनशील है और जोन 2 सबसे कम संवेदनशील, यानी जोन 5 ऐसा क्षेत्र है जहां भूकंप आने की आशंका सबसे ज्यादा है और जोन 2 ऐसा क्षेत्र है जहां भूकंप आने की आशंका सबसे कम होती है। तो बिग अर्थक्वेक, मेजर अर्थक्वेक हम एंटिसिपेटेड करता है हिमालयन बेल्ट में। इस सब बेल्ट में ज्यादा मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक एंटिसिपेट नहीं करता है, बट फिर भी इस रीजन भी हमारा स्ट्रेस एक्युमुलेट होता है जब भी वहां पर कुछ फॉल्ट है। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉल्ट्स आर देयर नियर दिल्ली एंड एनसीआर एंड दैट आर एक्टिंग एज ए पाथ फॉर द रिलीज ऑफ द एनर्जी। तो इसमें मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस जिस तरह से एक्युमुलेट हो करके जितना एनर्जी वहां पर एक्युमुलेटेड था, मोस्टली दैट एनर्जी इज ऑलरेडी गेटिंग ट्रांसमिटेड और डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस 6-7 अर्थक्वेक्स। तो इससे आगे इस रीजन में बड़ा अर्थक्वेक आने का संभावना तो नहीं है। जानकार बताते हैं कि भूकंप के मामले में दिल्ली एनसीआर बेहद संवेदनशील है। दिल्ली एनसीआर के नीचे से 3 फॉल्ट लाइन होकर गुजरती है। ये तबाही के मामले में दूसरे नंबर का जोन है। भूवैज्ञानिकों ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाके को जोन 4 में रखा है। इस जोन में रिक्टर पैमाने पर 7 से 8 की तीव्रता का भूकंप आने की आशंका रहती है। दिल्ली एनसीआर भूकंप के लिहाज से प्रबल खतरे वाले जोन है। के पास जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं ये एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल एक्टिविटी है। और दिल्ली के आसपास कुछ फॉल्ट लाइन है जो छोटी छोटी फॉल्ट है, जैसे कि जो कल रात का जो अर्थक्वेक आया था वो मथुरा फॉल्ट के अलोंग आया है, और उससे पहले जो रोहतक के अर्थक्वेक आए हैं वो महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट पे आया है। ऐसे ही फॉल्ट लाइन ये होता है जैसे 2 प्लेट्स होती हैं, उनका जॉइंट जो होता है जिसके अलोंग प्लेट मूव करती हैं उसको फॉल्ट लाइन बोलते हैं। तो जो बड़ी प्लेट है जैसे हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो खिसक रही है टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, जिसके कारण हिमालय रीजन पूरा एक्टिव रहता है। तो ऐसे ही प्लेट के अंदर भी माइनर प्लेट्स होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। तो उनके अंदर जो मूवमेंट होती है उसके कारण ये छोटे छोटे भूकंप आते हैं। हालांकि अप्रैल से अब तक जितने भी भूकंप आए हैं उनकी तीव्रता इतनी कम है कि उनसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भूकंप को लेकर किसी तरह की कोई चेतावनी और भविष्यवाणी संभव नहीं होने के कारण झटके पर झटके झेल रहे लोगों के ज़हन में डर बैठना लाजमी है। सवाल है, क्या वाकई दिल्ली एनसीआर के लोगों को डरने की जरूरत है? दिल्ली में पिछले 30-35 दिनों में भूकंप हुआ है, उसकी शक्ति 3 या 3.5 से कम थी। खाली एक ही भूकंप है 29 मई का जिसकी शक्ति 4.6 थी, और इसका हम जोड़ने का प्रयास जो कर रहे हैं बड़े भूकंप के साथ वो सही नहीं है। भूकंप के बारे में जो हमने बताया था आपको कि इसका एक गणित है, एक शास्त्र है। तो भूकंप के लिए एक फॉल्ट लगता है, फॉल्ट को हिंदी में भूभ्रंश कहते हैं। तो 6 या 6.5 का भूकंप है तो उसके लिए जो फॉल्ट है तो फोरशॉक जो है वो उसके 15-20 किलोमीटर में दूरी में आ जाते हैं, किंतु उससे बड़े 6, 6.5, 7 या उससे अधिक बड़ा भूकंप है तो जो फोरशॉक जो है वो 30-40 किलोमीटर तक आ सकते हैं। अब दिल्ली में जो अभी तक भूकंप हुए वो छोटे हमने देखा है, दिल्ली में इतना बड़ा फॉल्ट है ही नहीं। जानकार भले ही फिलहाल किसी बड़े भूकंप के आने की आशंका को प्रबल नहीं मानते, लेकिन इससे इनकार भी नहीं करते कि अगर इस रीजन में भूकंप की तीव्रता पिछले 1.5 महीनों से जितनी दर्ज की जा रही है उससे ज्यादा रिकॉर्ड की गई तो दिल्ली एनसीआर में तबाही की सूरत पैदा हो सकती है। इस रीजन में आपको जो टॉल राइजिंग बिल्डिंग्स है, जो बिल्डिंग कौन से बनाया नहीं गया है, इस रीजन का सेडिमेंट थिकनेस भी ज्यादा है, वो बिल्डिंग बेसमेंट से कंस्ट्रक्ट करने का था, वो बिल्डिंग कोड को फॉलो नहीं हुआ। तो इससे हिमालयन बेल्ट ज्यादा दूर नहीं है, 150-130 किलोमीटर दूर है, जहां वल्नरेबल है फॉर द ऑकरेंस ऑफ द मेजर अर्थक्वेक। तो वहां पर अगर अर्थक्वेक कुछ आए उसका इम्पैक्ट हमारा दिल्ली में पड़ सकेगा एंड दैट मे कॉज डिवास्टेशन। जाहिर है जमीन पर बढ़ती ऊंची ऊंची इमारतों का बोझ और इसके निर्माण में नियमों की अनदेखी भविष्य में भारी पड़ सकती है। दिल्ली में इक्का दुक्का को छोड़कर भूकंप से कभी बड़ा नुकसान हुआ नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि दिल्ली में भूकंप का कोई बड़ा खतरा नहीं है? नहीं,
दिल्ली और उसके आसपास के इलाके खतरनाक भूकंपों की आशंका के दायरे में हैं, लेकिन हिमालयी क्षेत्रों में बड़े भूकंप भी आए तो दिल्ली अपनी भौगोलिक सेटिंग के कारण बड़े नुकसान से बच जाती है। ऐसे में सवाल है कि क्या दिल्ली किसी बड़े भूकंप के लिए तैयार है? क्या बड़ी आबादी के पास भूकंप को लेकर जागरूकता है? क्या आपदा की स्थिति में दिल्ली के पास पर्याप्त डेटा, ट्रेन फोर्स और साधन है? क्या भूकंप के खतरे की जड़ को समझा गया है और उसका कोई हल निकाला गया है? इन सवालों का जवाब फिलहाल हवा में तैर रहा है। कोरोना कहर के बीच अगर इन सवालों को लेकर सचेत नहीं रहा गया तो भूकंप की तबाही का मंजर भयानक होगा।